हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम करेंगे अपने रिमेनिंग पोर्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा दैट इज प्रोटोजोअन्स। अगर आपने ध्यान से पहले की क्लासेस किए होंगे तो यहाँ पर हमने किंगडम प्रोटिस्टा के, ये रहा आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्राइसोफाइट्स के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। पायरोफाइट्स दैट इज डाइनोफ्लैजलेट्स के लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। इसे हमें पायरोफाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि फायर एल्गा के नाम से जाने जाते हैं। यूग्लिनोइड्स जो कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है प्लांट एंड एनिमल, क्यों है इससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। और नेक्स्ट हमारी वीडियो थी स्लाइम मोल्ड को लेकर, जिसके ज़्यादातर फीचर कैसे मिलते हैं फंगस की तरह। नाउ आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो रहने वाला है प्रोटोजोअन्स को लेकर। ये प्रोटोजोअन्स हमें करने के बाद हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहे किंगडम प्रोटोजोअन्स, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोअन्स। नाउ सी, प्रोटोजोअन्स को अगर हम देखें तो इसकी सिमिलैरिटी बहुत कुछ मिलती है किसके साथ, एनिमल के साथ। एनिमल्स के साथ इसकी बहुत कुछ सिमिलैरिटी मैच करती है, जैसे कि इसके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, सो ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लीव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। सबका मोड कैसा है, हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा, यहाँ पर या तो वो प्रीडेटर की तरह, यानी प्रीडेटर मतलब जैसे कि मान लीजिए फ्रॉग है, तो फ्रॉग ने किसी कीड़े को खाया तो फ्रॉग हो गया प्रीडेटर, और जो कीड़ा जिसको उसने फूड बनाया वो हो गया प्रे। तो प्रीडेटर यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाना, ठीक है, तो प्रीडेटर की तरह ये रह सकते हैं। और दे कैन बी पैरासिटिक। पैरासाइट का मतलब होता है किसी होस्ट के साथ रहना, किसी होस्ट बॉडी के साथ रहना, और होस्ट कैसा है, लिविंग। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि ये ऐसा लगता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हों एनिमल्स के। नाउ हम प्रोटोजोआ में इनके चार ग्रुप्स, मेजर चार ग्रुप्स पढ़ेंगे। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। ठीक है, कौन कौन से ये जो 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ये है एक एमीबॉयड, दूसरा आप पढ़ेंगे फ्लैजलेटेड, तीसरा है आपके पास सिलिएटा, एंड फोर्थ इज स्पोरोजोअन्स। तो अगर हम बेसिक तौर पे देखें कि ये चारों मेजर ग्रुप्स किस बेसिस पर हैं, तो हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन करने के लिए इनके पास कैसा स्ट्रक्चर है, उस आधार पर ये 4 मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है। कितने मेजर ग्रुप में, 4। अगर हम एमोइबॉयड की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सीडोपोडिया का कॉन्सेप्ट दिखेगा। अगर हम फ्लैजलेटा की बात करेंगे तो फ्लैजला आएगा, दे हैव फ्लैजला। सिलिएटा में दे हैव सीलिया। स्पोरोजोअन्स जो होंगे वो मोटाइल नहीं होते, उनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती, लोकोमोशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको बेटर होगा हम इस स्लाइड पर चलें और इनका डिस्कशन करें। हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के 5th मेजर टाइप दैट इज प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ इज वेरी मच सिमिलर टू द एनिमल। ऐसा लगता है ये प्रिमिटिव्स हो किसके, एनिमल्स के। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, एनिमल की तरह हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यानी कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक में भी ये क्या करते हैं, जनरली ये प्रीडेटर या पैरासाइट की तरह रहते हैं। प्रीडेटर एंड पैरासाइट की तरह। प्रीडेटर एंड पैरासाइट का मतलब अभी आपको समझाया गया है। पैरासाइट में कोई होस्ट होना चाहिए जिसके बॉडी में ये रहे, या बॉडी के ऊपर रहे, एक्टोपैरासाइट की तरह। अगर बॉडी के अंदर रहेंगे तो एंडोपैरासाइट। और प्रीडेटर की तरह, तो प्रीडेटर अगर बनेंगे तो ये प्रे को खाएंगे और होस्ट से ये न्यूट्रिशन लेंगे। अगर पैरासाइट की तरह रहेंगे तो होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे, और प्रीडेटर की तरह रहेंगे तो ये प्रे को खाएंगे। नाउ अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, बेटर टू से ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, किससे ये लोकोमोशन करते हैं, इनका लोकोमोट करने का स्ट्रक्चर क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का इनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है,
इस आधार पर ये कितने टाइप के हैं, 4 मेजर ग्रुप्स में हैं, 4 मेजर टाइप्स के हैं, 4 ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है। कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप हैं? एक है इनका एम्यूबॉइड, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर ले तो फर्स्ट ये मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको एम्यूबॉइड, ठीक है, एम्यूबॉइड। अमीबा में जो एग्जाम्पल है इसका वो है, नाम से ही पता चल गया होगा, अमीबा। एग्जाम्पल क्या आप देखेंगे, अमीबा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, इनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, वो है सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, झूठा फीट जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप अमीबा को देखेंगे तो अगर अमीबा के पास फूड, ये कोई भी स्ट्रक्चर, अमीबा का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, मान लीजिए इसके पास कोई फूड है तो ये क्या करेगा, अपनी बॉडी को इस तरह से सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर यानी कि कुछ ऐसा बना लेगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये कप शेप का स्ट्रक्चर, ताकि अपने फूड को यहाँ इनगल्फ कर सके। तो ये फॉल्स फीट जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है, तो इसका फीट नहीं होता, फॉल्स फीट है, इसीलिए हम बोलते हैं सीडोपोडिया। जनरली कैसे होंगे आपको ये, तो जनरली ये मिलेंगे आपको मेराइन, तो ये एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर जनरली मेराइन, खारे पानी में ज़्यादा मिलेंगे, और अगर लैंड पर मिलेंगे तो मॉइस्ट सॉइल इनका होना ज़रूरी है, मेराइन हो और मॉइस्ट। अगर मेराइन यानी वाटर आप नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट नमी तो ज़रूर दें, बिल्कुल ड्राई प्लेस में ये नहीं मिलेंगे, मॉइस्ट प्लेसेस होने चाहिए या मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ इसमें से पैरासाइट भी होते हैं, और अगर हम इनका एग्जाम्पल लें, अगर एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे हिस्टामिक अमीबा हिस्टोलिटिका, इंटामीबा हिस्टोलिटिका। अभी आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये मेराइन है तो इनके पास सिलिका का डिपोजिशन होगा, अगर ये मेराइन है देन दे विल हैव सिलिका डिपोजिशन, सिलिका डिपोजिशन, सिलिका का भी डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक। और इनका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हम लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें, इंटामीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, ठीक है, इंटामीबा हिस्टोलिटिका। अगर आपको ध्यान हो तो हिस्टोलॉजी हम किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या होता है ये, हिस्टोलॉजी। ये जो पॉइंट्स है आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, यहाँ से नीट से नहीं आएगा जो अभी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, ये बस आपको समझने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है। कि जब आपने कभी कभी देखा होगा, आप कभी बाहर का खाना खाते हैं या जनरली कुछ बाहर का गंदा पानी पी लें, जैसे खास करके पानी पूरी खा लें बाहर का, तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में आने के बाद आपके पेट में एक अजीब सा मरोड़, ऐंठन, दर्द सा शुरू होता है। और आप देखेंगे कि डिसेंट्री अगर लूज मोशन होना शुरू हो जाए, जिसे हम डिसेंट्री का नाम देते हैं, और धीरे धीरे अगर वो डिसेंट्री ब्लड डिसेंट्री में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाए मोशन के साथ, म्यूकस लाइक सिक्रेशन भी आने शुरू हो जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो तब उसमें हमारे जो स्टूल होता है उसमें ब्लड के साथ साथ म्यूकस भी आना शुरू हो जाए, तो एक्चुअली वहाँ पर इंटामीबा हिस्टोलिटिका मिलता है। तो वहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि ये जाते हैं और जो हमारा इंटेस्टाइन का लाइन होता है, ये जो इंटेस्टाइन है हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये क्या है, हिस्टोलिटिका। हिस्टो मीन्स टिश्यू, लिटिका मीन्स विच ईट्स टिश्यू, लाइसिस जो करे टिश्यू की। तो ये जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग के क्या करते हैं, ये इसको ये खरोदते हैं, और अगर इसको खरोचेंगे तो अंदर से क्या निकलेगा, ब्लड आएगा, तो आरबीसी निकलेंगे उसमें से, तो इन टिश्यू को ये कुरेदेंगे और यहाँ से आरबीसी, और इसको ये ईट करते हैं, इसीलिए इनको बोलता है हिस्टोलिटिका। और जब ये आरबीसी आएंगे, यही आरबीसी जब ब्लड निकलते हैं, यही आरबीसी हमारे स्टूल के साथ मिल जाते हैं,
और ये जो इसकी म्यूकस की जो लाइनिंग है, जो इनर इंटेस्टाइन की इनर मेम्ब्रेन है, इसके जो लाइन है जिसको इन्होंने कुरेदा है, अब ये ब्लड और ये म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि म्यूकस जैसे होते हैं, यही मेम्ब्रेन ये आ जाते हैं हमारे स्टूल में, जिसकी वजह से हमारे स्टूल में ब्लड भी आता है और म्यूकस का सिक्रेशन भी हमें देखने को मिलता है। ब्लडी डिसेंट्री में होता है ऐसा। तो उसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो है इंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसीलिए आपको बाहर का खाना खाना मना किया जाता है कि स्पेशली ऐसे जगह का खाना ना खाएं जहां आपको उसके सफाई के बारे में ध्यान ना हो, है ना, या रोड साइड में आपको कोई भी चीज़ें मिलती हैं उसे आप खा लेते हो, तो एक्चुअली उसकी मेन वजह यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज एमीबॉयड के बाद फ्लैजलेटेड, यानी कि सेकेंड आ जाती है आपकी फ्लैजलेटेड, यानी कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है इसका, फ्लैजला, नाम से ही काफ़ी है, फ्लैजलेट या फ्लैजलेटेड आप कह सकते हैं। तो नाम से ही काफ़ी, इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इनका है फ्लैजला। फ्लैजला इज द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो हमें पढ़ना है फ्लैजलेटेड में, पहले हम आपको एनसीईआरटी की वो पॉइंट दिखाते हैं जो एमीबॉयड में दिखाया हुआ है। एमीबॉयड प्रोटोजोअन्स, these organisms live in fresh water, sea water और moist soil. They move and capture, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें एमीबॉयड का, तो ये फ्रेश वाटर में भी आपको मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, मराइन में भी मिलेंगे और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाएंगे। डन। उसके बाद दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाई पुटिंग आउट सीडोपोडिया, इसको बोलते हैं फॉल्स फीट। यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताई गई हैं, सीडोपोडिया, सीडो का पोडिया का मतलब क्या है, फॉल्स फीट, फिर सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट। ना एज इन अमीबा मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स इन देयर सरफेस, यही बात आपको अभी बताई गई थी कि अगर ये मेराइन है, अगर ये मेराइन होंगे तो इनके क्या होगा, इनके बॉडी के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ देम सच एज इंटामीबा हिस्टोलिटिका, पूरा नाम है इनका, आर पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये पूरी डिस्कशन थी एमीबॉयड को लेकर। नेक्स्ट इज योर, तो फर्स्ट पॉइंट ये एमीबॉयड वाला क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्लैजलेटेड, यानी कि यहाँ स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लैजला। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, तो यहाँ पर ये जो मिलेंगे आपको फ्लैजलेटेड, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से भी जी सकते हैं, और दे कैन बी पैरासाइट, और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजला, फ्लैजला है तो ये तो नाम से ही पता चल गया कि इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजला। द पैरासिटिक फॉर्म्स causes diseases such as sleeping sickness, example trypanosoma। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो फ्लैजलेटेड है ये कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, तो ये डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। इसमें एक्चुअली जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा देर तक सोएगा, है ना, तो आपको ऐसा लगेगा शुरुआती दौर पे इसकी नींद आएगी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है पर्सन थका हुआ हो, लेकिन ये धीरे धीरे इनके स्लीपिंग आवर्स इंक्रीज होते जाएंगे, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, और धीरे धीरे करते करते इनकी स्लीपिंग आवर 24 आवर्स की हो जाएगी, और अल्टीमेटली डेथ ऑफ द पर्सन ये कॉज कर देता है। तो स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। नाउ जब भी आपके सामने कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सोना शुरू कर दे तो ये मत समझे कि कुछ थका हुआ होगा, कोई वजह नहीं है फिर भी सो रहे हैं, तो आप उनको ले जाकर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब ये डिजीज़ जो होती है स्लीपिंग सिकनेस, ये किसके कारण होती है, इनका जो कॉजेटिव एजेंट है, जो कॉजेटिव एजेंट है जो इनको कॉज करता है, वो एजेंट का नाम है ट्रिपैनोजोमा, ये जीनस है, और कंप्लीट इनका नाम ये एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको यहाँ कंप्लीट नाम बताती हूँ, गैम्बियंस, क्योंकि ट्रिपैनोजोमा की और भी जीनस स्पीशीज आएंगे, लेकिन उनमें ट्रिपैनोजोमा गैम्बियंस ही स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है।
तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ें पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें फ्लैजला होगा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। इनमें एक डिजीज ये कॉज करते हैं जो कि है स्लीपिंग सिकनेस, और जो ऑर्गेनिज्म ये डिजीज कॉज करता है वो है ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस। नाउ कम टू थर्ड वन। थर्ड वन इज सिलिएटा। थर्ड जो है वो है सिलिएटा। नाम से ही काफ़ी है कि इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर इज सीलिया। इसमें जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, सीलिया मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज, आते हैं अपने एनसीईआरटी बुक पर, सिलिएटा या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये भी एक्वेटिक होंगे और इनके पास पूरे सरफेस पर हजारों सीलिया होती है। दे हैव अ कैविटी गलेट। गलेट जो होता है इनका, ये होता है माउथ लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि यहाँ पर आपको पैरामीशियम में दिखाया गया है। ये इसका गलेट है, गलेट। गलेट अगर हम बात करें तो ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माउथ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और पूरे बॉडी पर अगर आप देखें छोटे छोटे रोए जैसे आपको दिख रहे हैं, यही है सीलिया। ठीक, सीलिया को अगर आपको समझना है तो आप बहुत अच्छा होगा अगर आपने कभी देखा हो, केरला में एक रेस होती है जिस पर एक नाव के ऊपर बहुत सारे लोग सवार होते हैं और सब कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ नाव को चलाने में, आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो ठीक वैसे ही सीलिया क्या करेगा, सीलिया को अगर आप देखें तो ये मान लीजिए ये पैरामीशियम है, ये मान लीजिए ये पैरामीशियम है, तो इसके थ्रू आउट ये बॉडी पर क्या होगी, ये सीलिया आपको मिलेगी। ये थ्रू आउट बॉडी पर ये सीलिया इनके मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सीलिया मिलेगा, ये है सीलिया। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कहते हैं गलेट। गलेट इज माउथ लाइक स्ट्रक्चर, गलेट इज माउथ लाइक स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर जो ये सीलिया है, सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करती है। मूवमेंट कैसी होती है, कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड मीन्स एक साथ मिलकर, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाए आप सिलिएटा में। They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. और इस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से जब ये मूव करते हैं तो फूड क्या होता है, बाहर से इस माउथ के थ्रू ये अंदर आ जाता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो है पैरामीशियम का। पैरामीशियम का एग्जाम्पल है, पैरामीशियम का ड्राइंग यहाँ पर आपको गिवन है स्ट्रक्चर। ये कैसे दिखते हैं, आपके स्लीपर के सोल की तरह दिखते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्पोरोजोअन्स। जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है स्पोरोजोअन्स। ये आपकी फोर्थ मेजर ग्रुप में से एक ग्रुप है आपके प्रोटोजोअन्स का, स्पोरोजोअन। अब इनका लोकोमोशन होता ही नहीं है, कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इनके नहीं है। लेकिन स्पोरोजोअन्स क्यों नाम है, स्पोर से रिलेटेड है क्योंकि इनमें स्पोर बनता है, स्पोर लाइक स्टेज आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि बहुत इन्फेक्शियस है, डिजीज कॉजिंग है। द मोस्ट नोटोरियस, जिसमें कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है प्लाज्मोडियम, जिसको आप बोलते हो मलेरियल पैरासाइट, विच कॉजेज मलेरिया विच हैज ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया कितना खतरनाक है आप जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और एक चीज़ और, आपने इसके पहले स्लाइम मोल्ड में प्लाज्मोडियम पढ़ा था, है ना। यहाँ पर भी स्लाइम मोल्ड में आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा था। अगर हम यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी आपने प्लाज्मोडियम पढ़ा था। आप ध्यान दें इसके लिखने के तरीके पर, ये एक एग्रीगेशन है। इस स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। एग्रीगेशन स्टेज है जिसको आपने प्लाज्मोडियम बोला। जब सूटेबल कंडीशन थी, जब फूड की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी थी, तब इन लोगों ने एक साथ मिलकर
एक ग्रुप में रहते थे जिसको आपने बोला था प्लाज्मोडियम। इसको लिखने का तरीका बिल्कुल भी इटैलिक्स नहीं है ना, ये एक स्टेज का नाम है। लेकिन जब आप इधर आते हैं तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम के लिखने का तरीका इटैलिक्स है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो यहाँ पर जो स्पोरोजोन में जो आप प्लाज्मोडियम जो पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये सब, तो ये प्लाज्मोडियम जीनस है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका वही होगा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर का होता है, इसीलिए यहाँ पर इटैलिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ये स्टेज है, नॉर्मल राइटिंग में लिखी हुई है। तो इन दोनों प्लाज्मोडियम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ फोर्थ कैटेगरी जो थी आपकी, वो वहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, स्पोरोजोन से रिलेटेड। स्पोरोजोन, बहुत सारे बच्चों को दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है प्लाज्मोडियम को लेकर, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पोरोजोन जैसा कि नाम है, ये क्या करते हैं, ये स्पोर फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स स्पोर लाइक स्ट्रक्चर या फॉर्म्स स्पोर लाइक इन देयर लाइफ साइकिल। अपने लाइफ साइकिल में एक इनका स्टेज आता है जो कि स्पोर बनाता है, और ये स्पोर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, जानलेवा होते हैं। दी स्पोर्स आर इन्फेक्शियस मतलब डिजीज कॉजिंग, ठीक है। इन्फेक्शियस मतलब डिजीज कॉजिंग। जैसा कि एक एग्जाम्पल लिया गया है कि जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये सब लिखते हैं ना, तो ये प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, ये कॉजेस मलेरिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजोन कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, दे आर पैरासिटिक, तो होस्ट के बॉडी में रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने एनसीईआरटी पर, यहाँ पर भी सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही आपकी किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट, ठीक है। अब हमने इस किंगडम प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे किंगडम फंगस को लेकर, यानी किंगडम फंजाई हमारा होगा नेक्स्ट डिस्कशन। होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, क्लासेस समझ में आती हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो किसी ऐसे टॉपिक की जिसके लिए आप चाहते हो कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, आप कमेंट सेक्शन का बेशक यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।